एनके स्टूडियो पर साथी थे वो फ्रंट में आगे, और आपने एक ऐसा गुट बनाने की तैयारी करी जो विकास विरोधी हो, ये उन्होंने खुद बोला है, मैं नहीं कर रहा ये बात। नहीं पवन भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात उसी दिन जो आप कह रहे हो, मैंने जब शपथ ली थी, ये बात मेरी सोशल मीडिया पर आज भी चलती होगी, उसकी क्लिप मिल जाएगी, कि मैंने ये कहा था अगर मान लो संगठन के मामले में अगर कोई रोड़ा बनता है, मेरा बेटा भी, मैं उसकी नहीं मानूंगा। जो संगठन के हित की बात होगी मैं उस पर काम करूंगा। हो सकता है कोई बात ऐसी मैंने करी हो कि मान ले वो उसको आखिरी हो, तो वो उसका मेरा व्यक्तिगत मामला है। वो मतलब संगठन में परिवारवाद, भाईचारा या बेटावाद में नहीं घोड़ना चाहता। बिल्कुल हर फैसला स्टिक से स्टिक लिया जा और संगठन हित में लिया जाए, इसी मेरा मानना है। क्या कभी जैसे विकास भाई ने कहा, भाई मैं और सुमित सातरोड हमने कभी संगठन से कोई फीस नहीं ली गाने की, या हम किसी और को, दो चार के उन्होंने नाम लिए, उनको हमने फीस दी? देखिए, ऐसी कोई बात मेरी नज़र में कोई नहीं, और जो छोटी मोटी है भी तो उस पीछे वाली कमेटी का अपना अंदरूनी वो फैसला है। उसने क्या किया, किसको पैसे दिए, किसको नहीं दिए, या किसको देने चाहिए थे, ऐसा मैं इस उलझन में बिल्कुल नहीं जाना चाहता। जो हमारे पूर्व प्रधान डॉक्टर सुनील वत्स निठारी रहे हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि से जो भी फैसला लिया होगा, शायद वो ठीक होता होगा, मेरी समझ में तो उन्हें ठीक मानना होगा जब लिया होगा वो फैसला। उस पर कोई तर्क वितर्क देना ये मेरा कर्तव्य भी नहीं है, और मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। जी, जब निठारी जी प्रधान थे जी, उसके बाद जब कोई भी दूसरा प्रधान आओ है कहीं भी जी, एक थाने का भी एसएचओ जाओगा तो दूसरा होगा तो बता के जाओगा जी, भाई मैंने यो कर रखा है जी, यो पेंडिंग है, इसे ना आप संभालो जी, या कोई पंचायत का सरपंच भी जाओ है तो वो समझाओगा भाई मेरे कोष में यो माल है जी, या मैंने यो काम कराया है जी। तो क्या निठारी ने भी आपको बताया कि भाई मैंने नो कर दिया, यो पैसा है, इतने चंदा है, यो बैलेंस है? क्या एक्चुअल में आपको ये चीज़ें प्रॉपर उन्होंने समझाई थी? भाई पवन, ऐसा है, देखिए, ये संगठन चलाना या सरकार को चलाना या घर को चलाना, बात सब एक ही है। हाँ हाँ हाँ, परंपरा के मुताबिक ये विधि का विधान है, बदलाव 3 साल में कार्य करने को बदलना होता है, प्रधान बदलना होता है, इलेक्शन की प्रक्रिया होती है। अगर वो अच्छे काम करता है तो हो सकता है उसको दोबारा से भी ले लें लोग, और 3 साल उनके कार्यकाल को हो चुके थे। सारे संगठन ने ये फैसला लिया कि डॉक्टर सुनील वत्स निठारी को हम नहीं बनाएंगे प्रधान, और सबको सर्वसम्मति से बदलाव चाह थे। उन लोगों ने वो अपना काम किया, और जब चार्ज दिया तो परंपरा के मुताबिक जो भी लेखा जोखा था वो सभी उन लोगों ने सिस्टम से हमारे को सौंपा। 2,31,000 कुछ रुपए को उसमें बैलेंस दिए थे हमारे से, और उससे आगे मैं अपने कार्यकाल कर रहा हूँ। और आने वाले समय में मैं भी उसी विधि से जितना मैंने खर्च कर दिया वो मैं हिसाब दूंगा, और जो बचेगा वो अगले को सौंप दूंगा। ये सारी दुनिया की रीत है। जैसे एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि भाई विकास जी ने एक, मैं ताना ही कहूँगा उस बात में, विकास जी ने एक ताना दिया कि भाई मैं 1 साल में इस आश्रम को छत दे दूंगा, और नहीं दूंगा तो मूँछों का ताव जो है वो हटा लूँगा। और उन्होंने कहा कि वो मूँछों का ताव हटा नहीं, दुगना हो गया। लेकिन आपने वहाँ पे अपना मतलब भाई अपना बचाव कराया कि भाई कोविड आ गया, वो तो जग जाहिर है, वो तो एक भाई इतनी बड़ी महामारी थी, दुनिया डरी हंड थी, वैसे इतने डर रहे थे। क्या 1 साल बाद दौर कोविड के, मैं तो वहाँ बात को उनको उसको तो उठा ही नहीं रहा, क्या 1 साल बाद दौर जो आपने वादा साल हमने छोड़ दिया आपका, कोविड को दे दिया, क्या 1 साल बाद दौर जी वो मूँछों वाली बात पे एक्शन होगा? पवन भाई, पहले तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि मूँछों का कोई जिक्र नहीं था। ये जब हमारे संगठन का गठन हुआ और नींव रखी गई, उस टाइम हमारे पूर्व प्रधान डॉक्टर सुनील वत्स निठारी ने एक प्रण लिया कि भी मैं चोटी को जब कटवाऊंगा
जब इसका छांट आ जाएगी। बड़ा अच्छा संकल्प था और उसका सभी लोगों ने समर्थन भी किया था। पूरी टीम ने बड़ी मेहनत करी थी कि जल्दी से जल्दी ये कार्य हो जाए, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट था, मैं उसका कसूर नहीं कहूँगा। और उस समय में लोग इससे जुड़ने में हिचक मान रहे थे। मूल रूप से घर घर जाके इसका प्रचार किया गया था। जब लोग जुड़े थे तो समय कम पड़ गया। उन्होंने अपने कार्यकाल में बड़े अच्छे काम करे, चलो बहुत बढ़िया बात है। और इसका छत नहीं आ पाई, तो उस चोटी का ध्यान रखते हुए मैंने ये बात सोशल मीडिया पर वहाँ स्टेज पे शपथ समारोह में कही थी कि भाई अगर मान लो हमारे डॉक्टर साहब ने जो प्रण लिया है, इस कार्य को जल्दी अगर नहीं कराया जाएगा तो चोटी पैरा दर्द बनने लगेगी। ऐसी बात थी वो, और वो एक मजाक का पात्र था और मुझों का कोई जिक्र था नहीं। और फिर ये मेरे परिवार पे, मेरे भाई लोगों पे और मेरा बेटा बेटियों पे ये मुझसे कहता ऊपर रह सकता है। अगर ये भटकते हैं तो फिर भाई मुझ के मेरा तो सिर भी कटवा सके है परिवार। जी, आप मेरा भाई है जी। एक कति सीधी सी बात उन्होंने कही थी, वो आपने सुना है वो इंटरव्यू पूरा 1.5 घंटे का? बिल्कुल सुना है। कि भाई इतनी नीचता पे उतरा है, बिल्कुल सेम मैं लहजे में बोलूँगा कि वो लोग इतनी नीचता पे उतरा है कि मेरे पास शब्द नहीं है जी कि वो इतने नीचता पे उतर सकते हैं। सर ऐसा क्या कर दिया हनुमान जी कि भाई साहब ने इतना करड़ा होकर ये डायलॉग बोलना पड़ा? खैर देखिए, विकास मेरा छोटा भाई है, इस बात में कोई संशय नहीं है। और भाई और परिवार की ताकत है मेरे पास। उस टाइम हो सकता है मेरे पास एक ही भाई था, आज मेरे पास लाखों भाई हैं। और मैं संगठन के लिए 18 घंटे मेहनत करता हूँ। और मैंने पहले भी बताया आपको कि वहाँ किसी भी कार्य में अगर कोई वादा बनने की कोशिश करता है, वो चाहे मेरा भाई है, चाहे मेरा बेटा है, चाहे मेरा चाचा ताऊ है, मैं उस बात को स्वीकार नहीं करूँगा। ऐसा एक्शन जो आपने लेना पड़ा जी, तो क्या आपके पास कुछ ऐसे तथ्य रियल में, ऐसे कोई सबूत आगे थे आपकी नज़र में जो आपको डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सच है? बिल्कुल सच है। तो सर जो पुलिस वाले का कोई जिक्र आया जी, वहाँ पुलिस वाला गया जी, वो डायरेक्ट उन्होंने आपका नाम लिया, भाई हनुमान जी का प्रेशर है मेरे पास ऊपर और मैंने आना पड़ा, तो तथ्यों के आधार पे ही गया था, तो उसने सॉरी क्यों बोला? ऐसा है, देखिए ये प्रशासन का मामला है। हमने सर्व समाज ने एक मीटिंग करके, इस मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा मेरे सामने कि भाई आप कवियों की देखरेख के लिए आपको प्रधान बनाया गया है और उनके खिलाफ जो है बेदरता फैल रही है, आप इसमें क्या कार्य आप कर रहे हो, इसमें बचाव पक्ष में आप क्या कर रहे हो? तो सभी भाई लोगों की जो सहमति हुई कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाए। मैंने अपने लेटर हेड से दरखास्त लिख के SP साहब के दे दी। SP साहब ने मार्ग कर दी, थाना सदर भिवानी में चली गई। और उस सब इंस्पेक्टर ने जो भी अपनी बुद्धि से उन लोगों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी, वो किसके यहाँ जाना न जाना ये तो है प्रशासन का काम। इसमें वहाँ आपका कोई रोल नहीं था? नहीं, मैं कोई मंत्री नहीं हूँ, मैं कोई MLA नहीं हूँ, मैं एक साधारण आदमी हूँ। एक छोटा संगठन है, इसका एक प्रधान हूँ मैं। मेरी क्या ताकत है? मैं पुलिस वाला को प्रेशर बना दूंगा, एक बात। दूसरा, अगर मानो मेरे भाई का या जचे गई भाई मैंने प्रेशर बना दिया, तो पुलिस वाले जितने भी इस संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो मेंबर हैं रजिस्टर्ड, उन सभी के पास जाएगी। पुरानी जानकारी लेने के लिए वो नंबरवारी सभी के पास जाएगी। इसमें आवेश में आने की कोई बात नहीं। आपका कहने का मतलब ये है वो अपने सबूत जुटाने ध्यान रहे कौन दोषी है? बिल्कुल, जो भी दोषी होगा पकड़ा जाएगा। इसमें इतनी आवेश में आने की कोई बात तो थी नहीं। लेकिन वो भाई है, भाई छोटा है, मैं तो उसको बच्चा कहूँगा। उसने जो अपनी बुद्धि से जो किया, मेरी समझ में तो वो गलत करे। सीधा कहा उन्होंने कि ये चौधर का रोड़ा है, सारा वो लोग और चौधर का रोड़ा है। देखिए, चौधर मेरी कोई इन भाई लोगों ने सारा ने, जिसमें विकास भी सम्मिलित है, चौधरी तो मैं इन लोगों ने बना दिया। आज मेरी चौधर ने कोई खतरा नहीं है 3 साल तक तो, और 3 साल के बाद मेरी इच्छा भी नहीं है। आगे समय बताऊंगा।
हाँ, तो ये तो आगे की बात है। तो दरगाह वाला मेरी तरफ का तो है नहीं, मेरे को 3 साल को खतरा नहीं है और सारे साथी मेरे साथ लगे हुए हैं। तो दरगाह तो उनके दिमाग में कोई हो तो मैं क्या कर सकता अच्छा, उसने तो मैं नहीं कहूँगा, भाई साहब ने एक बात बोली थी जी कि भाई ये भूल मत करें, जी कोई भी विष्णुदत्त शर्मा जी भी ये भूल मत करें कि ये जो आश्रम है ये दादा लक्ष्मी चंद जियों का है, ये सभी कवियों का है। और इसका जो नाम था पहले वो आप लोगों ने उसमें कुछ चेंजमेंट लाया है। हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन के नाम से रजिस्टर्ड है और ये एक संस्था है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ इसमें फेरबदल कराया और दादा लक्ष्मी चंद जियों का नाम रख के उस जगह का नाम कुछ ऐसा बनाया है। और ये डायरेक्टली बोला है विकास भाई ने। भाई सरासरी गलत। देखो, ये सरासरी गलत है और बोलने को तो कोई भी आदमी कि मैं भी बोल लगा, कोई प्रतिबंध किसी पर लगा नहीं सकता। हाँ, मतलब एक बड़ा होने के नाते मैं उसको समझा तो सकता हूँ कि भाई ये गलत सलत जो बयान है ये अच्छी बात नहीं है। हमने उसमें कोई चेंजिंग नहीं करी है। जो संगठन ने स्टार्टिंग करी थी, वहाँ जो नींव रखी थी, उसका शिलान्यास का पत्थर जो है आज भी रखा हुआ है, बोर्ड रोड पर लगा हुआ है। और हर रिकॉर्डिंग में बैनर प्रचार जो भी हो रहा है, जिस नाम से पूर्व प्रधान जो अपनी समिति को जैसे चला रहे थे, उसी प्रक्रिया से हम चला रहे हैं। सिर्फ इतना है कि वो उस टाइम कुछ सीमित कार्य करनी थी, आज इसका फैलाव ज़्यादा हो रहा है। और मेरे तो खुशी है इस बात की, मेरे भाई की मुट्ठी इतनी बड़ी होगी, मैं 4 स्टेटा में इसका विस्तार कर चुका हूँ, वो मुट्ठी भर बता रहा है। तो फिर मुट्ठी भर बाहर लगने खातिर मैंने इंटरनेशनल जाना पड़ेगा, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। मतलब भाई आप कोई ऐसे प्रयास करोगे विदेशों विदेशों तक इस बिल्कुल। बात का रोड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी हनुमान जी, वैसे जनक भाई ने जब एक इंटरव्यू में कही मरता है कि जी। भाई कोई भी अगर बात है, जी कोई भी अगर मसला है, जी अगर है भी, जी तो बैठ के सुलझा लेना चाहिए। जी वो कहीं भी हो, कहीं भी कोई झगड़ा हो तो बैठ के भाई, उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। बिल्कुल। बैठ के भाई हम बैठ के, अगर भाई हैं, भाई का हो, आप भी भाई का हो, बार बार बिल्कुल। वो भी बार बार कहे अब मेरा भाई, आप भी जी। कहो मेरा भाई। जी। तो यार ये भाई बैठ के क्यों नहीं दोबारा से उस संस्था को जोड़ के, और एक महान कवि का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, जी। इसको कंट्रोवर्सी में ना बना के इसको प्यार मोहब्बत में लेके आ जाए तो बेस्ट नहीं रहे। देखिए, इसमें किसका क्या मानना है, इसको आप कंट्रोवर्सी मान रहे हो, जो भी मान रहे हो, मैं तो ऐसा नहीं मानता। इसमें बहुत बड़ा प्यार प्रेम से कार्य चल रहा है। और रही बात, ये मेरा अपना फैसला है कि संगठन संबंधित कोई भी पंचायत आश्रम से बाहर मैं नहीं करूँगा। 1.5 साल के दौरान मैंने ऐसा नहीं कराया, उससे बाहर कोई पंचायत मैंने नहीं करी। एक सामूहिक समय रखा है, महीने का पहला संडे किसी भी डेट का हो और वहाँ कोई भी आ सकता है, ऐसी सबसे अपील करता हूँ मैं। वहाँ भाई मेरा भाई भी आओ, जो भी आओ जी। इसमें संगठन संबंधित या पदाधिकारी न होके कोई आम आदमी भी अगर उस मीटिंग में हिस्सा बनता है तो मुझे खुशी होती है। कोई सुझाव देता है तो इट नहीं लाई कोई उसके बाद में अच्छा था ये मीटिंग करी। कोई इट नहीं लगाई। तो जी ऐसा क्या हुआ कि आपके पास चंदे की किल्लत हुई, या आपको पैसा नहीं मिला, या लोगों का सहयोग नहीं मिला कि आपने जो वहाँ से वो छोड़ के गए थे उसमें कुछ बढ़ाया ही नहीं? ना, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पास कोई चंदे की कमी नहीं थी और न ही कोई पैसे की कमी थी। ऐसी 1% भी कोई बात नहीं है। और ज़रूरत अनुसार कार्य चला है और काफ़ी काम होया है। ईंट लगना नहीं लगना इसके बारे में पहले वाली कमेटी में भी मैं वहाँ था, मेरे हाथों से हुआ है सारा काम और आज भी मेरे हाथों से हुआ है। लेकिन ये प्राकृतिक जो आपदा थी इसका मैं पात्र बनना नहीं चाहता था कि भाई दुनिया मरने लग रही है और मेरा चेजा चालू है। लोगों ने इंडिविजुअल अपने पर्सनल चेजे थे वो रोक दिए गए थे, तो इसमें संस्था का कोई प्रश्न चिन्ह उठे, इसलिए मैंने इस चीज़ को बंद करवा रखा कुछ टाइम। और आपदा बड़ी थी, खासकर थी तो सारा हरियाणा में थी, सारी दुनिया में थी, लेकिन थोड़ी मेरे गांव में इस आपदा का कहर ज़्यादा था, इसलिए मैंने चीज़ा उचित नहीं समझा कि रोकवा दिया। जी।
ईंट तो लाई होंगी 85,000 टन में भी। आई थी जी, कुछ और बात थी मेरे दिमाग में। हाँ और 6 तारीख वाली तो ठीक है 6 तारीख आपने बोला विकास भाई को कि भाई मन इन रागनी रुगनिया का नहीं बेरा, मैं तो तेरे प्रेम में जुड़ रहा हूँ इस संस्था के साथ, जो संगठन के साथ आप स्टार्टिंग में जुड़े। भाई मन ने विकास भाई नहीं ज्ञान इन बतागा कौन बढ़िया कवि है और कौन बढ़िया रागनी की करगार, मन ना बेरा मैं तो तेरे प्यार के कारण जुड़ रहा हूँ। तो क्या अब अभ्यास हो गया क्या? अब टाइम लगा के आप उन चीज़ों में मजा आने लग गया क्या? बिल्कुल क्या? और ये भी सच है क्या भाई विकास भाई के से ही जुड़े थे उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरा भाई था और उस प्यार प्रेम में मैं जाया करता, जहाँ भी प्रोग्राम होता मैं साथ जाया करता। भाई मन स्टेज पे खड़ा सुथरा लग गया करता। लेकिन आज वो साड़ी है बस चला के सांग सीख लिया भाई, तसली सी ये चीज़ हो है, ये मन पूरा इंटरेस्ट भी आओ है और मैं किम थोड़ा बहुत गाऊँ भी करूँ हूँ कह रही। वाह, यह एक नई बात प्रधान जी ने बताई है कि भाई साहब भी अपने पैर मत लाओ, हाथ आजमाओगे। और हम चाहो अभी हाँ कि भाई एक नई पहल हो है। और भाई साहब जैसे क्या विकास भाई का मकान अखरता है क्या आप लोगों को? क्या वहाँ उनका मकान नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो विकास ने पवन मलिक के अभिमन्यु मूवीज़ के इंटरव्यू में खुल के कहा है वो ईब भी लेना चाहता हो तो ले इसका है। ये उसका निजी मामला है, इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हमें कोई तकलीफ किसी प्रकार की कोई नहीं होती भाई, उसने होती हो तो वो रहे या बेचे, उस बात से मुझे क्या लेना देना है। बेचना निकाल देगा, ये उसका अपना पर्सनल मामला है। जो महीने के जो 30 दिन होते हैं 30 डेज, आप लोग सिर्फ एक दिन आते हैं ओनली 1 डेज, बाकी दिनों तो वही लोग वहाँ रहते हैं जी। तो क्या बाकी दिनों में वहाँ धूल उड़ती है तो वहाँ कुछ नहीं होता? ये तो देखो भाई अपना अपना सोचना है। अगर मैं 30 दिन उड़े बैठे रहूँगा तो फिर ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, ये लोग कैसे जुड़े? बिल्कुल शुभ। मैं तो हर 24 घंटे समाज के अंदर लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ और लगभग ये बहुत ज़्यादा कहूँ तो पूरा प्रधान वाली बात आ जाएगी, किलोमीटर गिनाने लग गया। मैं किलोमीटर तो नहीं गिनाऊंगा, लेकिन और कुछ साल से भी मैं इस पर पूरा प्रयास करूँगा और इसको बहुत दूर तक ले जाएंगे। जी, सीधी सी एक बात कहना चाहूँगा कि भाई हमारा काम भाईचारा जोड़ना है। जहाँ भी जाएं हम एक दूसरे को मिला के आएँ, जो रूठे हुए भाइयों को मिलाने की कोशिश करें। तो क्या एक बार फिर हनुमान भाई खुद प्रयास नहीं करेगा कि भाई कोई बात नहीं होती, मन मुटाव हो जाते हैं। एक ब्याह होता है ना, एक परिवार का ब्याह, उसमें भी रूस जा रहे हैं, मना ले आ रहे हैं, फिर सारे इकट्ठे नाचा कूदा रहे हैं, फिर अगले में रूस जाए, फिर मन जाए। तो क्या ऐसा एक प्रयास दोबारा से हनुमान कौशिक जी, प्रधान जी नहीं कर सकते? कहीं ना कहीं ऐसा है। देखिए, प्रयास करने का तो मैंने हर मीटिंग में सोशल मीडिया के माध्यम से क्लिप डलवाई हैं कि भी सभी को आना चाहिए, जो अपने गिले शिकवे हैं वो दूर करने चाहिए, जो भी अपनी शिकायत है वो बतानी चाहिए। वो अगर कोई बात इसी होगी मानने की तो मान ली जाएगी, और दूर बैठे तो ये बात शायद नहीं होगी। लेकिन संगठन संबंधित भाई प्रोटोकॉल में ये नहीं आता कि कम से कम मैं प्रधान हूँ, और वैसे भी मेरे से उम्र में छोटा है, मैं इसको जाके पाँव पकड़ के लाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सर्व समाज का मामला है, ये मेरा पर्सनल मामला नहीं। उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं आऊँ इब, पर मैंने जीन दो। कौन रोक रहा है? भाई मेरे खिलाफ षड्यंत्र मत रचो, मैं काम करने लग रहा हूँ, मैंने काम करने दो। मैं भाई प्रचार करने लग रहा हूँ, अपनी सेवा देने लग रहा हूँ सनातन धर्म की, तो मैंने सेध दो मत। तो सर अगर उसको लग रहा है कि भाई आप लोग उसको सेध दो हो, कोई परेशानी दो, तो सर रहने दो, क्यों परेशानी दो? किस चीज़ को रहने दें? कि भाई जैसे क्यों तंग कर रहा है आप? उन्होंने बोला ना, खुल के बोला कि भाई मैंने, और ये बात 20 बार बोली होगी। देखिए, सेधन ने कोई भी व्यक्तिगत कोई बात होती हो, मेरी को फ़ोन करता हूँ मैं, या मैं आता जाता हूँ, या मैंने कोई बात कही हो, मैं आज भी और जिस दिन
जब यो गंगा जी में भाई बने था उस दिन भी मन मेरे मुंह से एक भी लफ्ज अगर कोई सोशल मीडिया का या व्यक्तिगत बता दे तो आप बताना मेरे को। रही बात शेदन की, तो एक जो सर्व समाज ने फैसला लिया है फेक आईडी का और जो ये कवियों को गाली बकी है इनका, इसमें अगर वो कोई शेद मान रहा हो तो फिर वो मेरे पे कोई इलाज नहीं है, तो फिर भी सिद्ध होगी, वो तो चलेगी कार्रवाई। इसका तो भाई कोई भी है उसमें जो ये फेक आईडी बना के मेरे चैनल में भी एक भाई ने कही थे बोले फेक आईडी बनाए लिए थे क्यों मैं भी कहूँ, ऐसा नहीं है। ये जो गालियाँ आप लोग दे रहे हो वो किसको दे रहे हो पहले ये विचार करो। वो इस धरती पे नहीं है, उनकी जो लिखी हुई जो वाणी है जो उन्होंने लिखा था वो है, उसका प्रचार करो, उसका दुष्प्रचार मत करो, उनको गाली मत दो। प्रधान जी मैनू नहीं कहता वो गाली किसने दी ना, मैंने बेरा, लेकिन जिसने भी दी ना उसके खिलाफ मैं भी आपको कहूँ एक्शन लियो, और जब वो फंस जाए तो छोड़ना भी नहीं है। पवन भाई देखिए, इस एक्शन में कोई भी किसी प्रकार की ढील नहीं होगी, ये कार्रवाई चलेगी, इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा और बहुत जल्द होगा। और इसमें कुछ एक तो हैं इनके प्रूफ जो निकल के आए हैं और बहुत जल्द इसका निवारण हो जाएगा। और इस कार्रवाई को संबंधित मान के ना अगर कोई भाई ये मानना कि मैंने भाई काम करने दो या कोई अड़चन बन रही हो या बात की हाथ मानता हो तो फिर वो एक विषय अलग है। इस बात को न तो यह दरखास्त उठाई जाएगी न इस पर कार्रवाई कम होगी, या सुचारू रूप से चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो भी प्रशासन अपने हिसाब से जो आगे कार्रवाई को चलाएगा इसमें मुलजिम तक जरूर पहुंचेगा। और वो दोषी नहीं है तो उसको तो आज भी नहीं है। हाँ, जो भी भाई दोषी नहीं है तो उसको दिक्कत भी क्या है जी। अगर दोषी है तो वो चाहे भाई हो चाहे बेटा हो चाहे बाबू हो, कोई उस पर रियायत नहीं बरती जाएगी। जी वही जैसा कि पार्ट 2 सेम संगठन वाली जो थोड़ी मोटी बात चल रही थी उस पर आज प्रधान जी हमारे साथ जुड़े थे। और प्रधान जी देखो क्या है, हमारा लहजा थोड़ा सा ईसाई है कि जो भी मनमा वो पूछ ले हैं, विशेषकर जो बातें उठती हैं वही पूछ लेते हैं। तो अगर कोई बात खरी हो गलत लगी हो तो वही आप भाइयों से भी और प्रधान जी मैं तो भाई हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। कमल भाई एक आज दुनिया में एक मीडिया ऐसा माध्यम है जो हर तरीके से आज़ाद है, आपका पूरा हक है, आप जो मर्जी पूछिए और जिसा भी होगा उसका सवाल का जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। बिल्कुल। और भाई हम भी जैसे भाई यो अपना संस्कृति के लिए जो ये संगठन बनाया है, यो संगठन जो भाई दादा लक्ष्मीचंद के नाम से कह लो, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान कह लो, और भाई दादा मेर सिंह संगठन है और दादा दयाचंद संगठन है या मांगेराम, जो भी कवियों के संगठन हैं, भाई हमसे अगर उसके लिए प्रचार में या किसी भी तरह से अगर हमारी कोई मदद किसी भाई ने चाहिए तो निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट हम वहाँ जाएंगे। और ये आपको भी है प्रधान जी कि भाई हमारी अगर लायक कुछ हो कि भाई हमारे इस माइक से, हमारे इस कैमरे से और हमारे इस शरीर से अगर कोई ऐसा काम हो भाई जो संभव हो और अच्छा हो तो हम खड़े हैं। देखिए पवन भाई, मैं तहे दिल से सभी YouTube चैनलों का स्वागत करता हूं कि जो मेरे साथ जैसा प्यार प्रेम सभी लोगों ने जो बनाया, मतलब कई बार तो 10-10, 12-12 कैमरे आके लगते हैं। और इस समाज का, इस भाईचारा का मैं तो कम से कम मैं जीऊँगा इतना एहसान उतार नहीं पाऊँगा कि इस संगठन को इतना विस्तार से आगे बढ़ाया और मेरे साथ लग के काम करें। थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही थी कि प्रयास जारी है, कुछ नया एक्शन कर रहूँगी। थोड़ा सा टीजर, क्योंकि स्टोरी फिल्म तो बाद में आती है, पहले ट्रेलर आता है, तो एक छोटा सा टीजर प्लीज़, कुछ तो तैयारी करिए है। एंड तो हंस के होना चाहिए। देखिए पवन भाई, ये तो बहुत जल्द जो भी ये मेहनत है ये रंग लाएगी, सभी लोगों को पता चलेगा। ये कुछ अंदरूनी बातें होती हैं, जब तक उस मुकाम पर हम नहीं पहुंच जाएं उसका प्रचार करना मैं ठीक नहीं समझता। बातों में
छोटी सी एक क्लिप कोई एक मतलब या तो मैं काट दूंगा कोई एक रागनी टाइप की कोई छोटी जो कर विकास सुना रहे नुए बात में सुना दो। हाँ, अगले वाले इंटरव्यू में हम आपको रागनी सुनाएंगे जी। तो भाई साहब ने भाई अगले इंटरव्यू के लिए वादा कराया है। और पीछे जो 6 तारीख ने वहाँ मीटिंग थी, पंचायत कह सकते हो आप उसको, मीटिंग कह सकते हो, मीटिंग ही थी। हाँ। और उसमें मैं उपस्थित नहीं हूँ। उसके आधा भाई घर में शादी थी और मैं शादी में मेरा रहना ज़रूरी था। अगली जो मीटिंग होगी उसमें मैं प्रधान जी 100% आऊँगा और सोशल मीडिया के माध्यम से उसको रिकॉर्ड करके, चाहे वह 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, चाहे 20 मिनट की हो, चाहे कितनी लंबी हो, उसको ऑल रिकॉर्ड करके बीच में माइक धर के सोशल मीडिया को सुनाएंगे और आम पब्लिक तक उन बातों को पहुँचाएंगे कि क्या मंशा है हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन की। क्यों जी? देखिए, मैं सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता हूँ और मेरी अंदरूनी इच्छा भी है कि सब कैमरे गश्या में हो। मैंने बल्कि ये कार्यभार जिस दिन संभाला शपथ ग्रहण में ही मैंने भाई नरेश को ये कहा कि आज से लेके 3 साल तक आगे तक का डाटा कभी भी ले इसका टोटल मैं कभी भी मांग सकता हूँ। मेरी हार्ड डिस्क मैंने खरीद के नरेश को दी कि उसमें मेरा जो है डाटा सेव पाना चाहिए, क्यों हर बात से रूबरू होनी चाहिए दुनिया मैं कदे भी कोई नु का वो दुनिया बात हुई थी उसे मिला दी। लको छपो का संगठन मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल खुले में होना चाहिए यार जी। तो भाई ये हमारे साथ जुड़े थे आज हनुमान कौशिक जी, दो प्रधान लाइन जी, तो आज भी और बोल आज दे रहा इनसे जी। बात करी और ना अगला अच्छा लगा। हाँ, 2 बोलते अगला मैं कल ही सुना जी पूरी। ना ये भी ठीक होने ना पूरा साज बाज बगाऊंगा। 6 तारीख में सुन लेंगे ये दूर की बात मैं बताऊं हूँ तो जी, जो हवा से कर्म जड़ा नहीं करते। 1 मिनट जी, जो बोल दे फिर बोलियो, बोलो मलिक भाई साहब। हनुमान कौशिक जी, आप भाई हो, हमारे बड़े भाई हो। अगर फिर एक बार कहूँ, हमारा काम है सवाल करना, आपका काम है अपना डिफेंस करना, उनका जवाब देना। आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, जिसे भी आपने सोचे आपके दिमाग में आए आपने बहुत बढ़िया जवाब दिए। और भाई मैं तो न्यू कहूँगा, जो संगठन का जो काम चालू है भाई, अगर विकास भाई ने नू लग गया है या किसी और भाई ने नू लग गया है कि भाई काम थोड़ा स्लो चल रहा है, तो उसमें स्पीड दिखाओ, काम ने तेज़ी से बनाओ और उसका छत भी ले आओ, रात में बढ़िया सोने का प्रबंध भी बनाओ और सहयोग लोगों को दिखाओ सहयोग। पर्सनली 21 लाख रुपये जो आपने बोल रखे हैं उनमें भी लाओ। हाँ, यो देखिए, ये आरोप प्रति आरोप लगाने में तो यार बात अच्छी लग गई सबने। ये मेरी मर्जी से मेरे भाई के प्रेम में ये जो 20 लाख की घोषणा कर दी गई थी और वो लगान खातिर सभी ने पता है कि मैं लाया भी उसमें था। सही मैंने बताओ, आपने 20 लाख रुपया में 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख अरे या कितने आइडिया दे दो बस। वैसे पवन भाई ऐसा है, मेरी बात सुनो, ये एक्यूरेट आंकड़े तो देने की तो जब होती है बात है कि एक बार ये लगाने की घोषणा करी गई हो। ये जो अब आपने घोषणा करी, आपने आहिस्ता नौ करी थी भाई, मैं लगभग 20-21 लाख रुपए की राशि लगाऊंगा। हाँ, लगभग आहिस्ता धीरे आहिस्ता, धीरे। लगभग नहीं, एक्यूरेट 20 लाख रुपए की। और ये 21 तो चलो इसने सवाईकरण खातर सब ने कह दी, तो चलो 21 सही, कोई बात ही नहीं है। 20 लाख के तो एक मत और के हाँ, कोई नहीं बात है। और उसमें तो 2 कमरे मैंने बना भी दिए, लगभग 2.5 लाख रुपए कमरे का कॉस्ट संस्था ने रखी है, तो 5 लाख रुपए तो कमरे हैं के हो जाए। और भर्त भी मैंने कराया है जो 1500 पूरा का पूरा जो भर्त वो आपने 9 फुट ऊंचाई का भर्त मैंने किया है। पोलो मनी आपकी लग रही है। बिल्कुल, कि संगठन से 1 रुपया नहीं लिया है। और इसके अलावा भी ये कोई भाई मेरे तो पूछना आवे तो जी, तो आप ये हिसाब लेने मेरे तामी सहमी तो बैठ के कोई भाई आवे और अपने हिसाब तो देते ही नहीं, पन्ना तो दिखने नहीं देते, पन्ना तो दिखने नहीं देते हिसाब तो नुको ये पन्ना भी नहीं दिखने देंगे। देखो, संगठन का जो हिसाब है वो बिल्कुल ओपन है। रही बात को यारा गहरा नथु खैरा न्यू कह दे, पकड़ के रजिस्ट्री दिखा दे, पन्ना इतना पन्ना सस्ता थोड़ी है। वो संगठन के जो सदस्य हैं जो कुछ पद में मायने रखता है उनको देखा जाता है ना। सबको मीटिंग वाले दिन कोई भी भाई या प्रोग्राम होने के बाद कोई भी भाई सोशल मीडिया पर चलता है, इतना आ गया, इतना लग गया, इतना खर्चा। और उसके अलावा मीटिंग वाला दिन कोई भी आओ, रजिस्टर उदल उदल देखो कौन नाट्य है।
पवन भाई उसने इंटरव्यू सदरवास पवन आर के ने इंटरव्यू लिया था, उसमें बिल्कुल पलट बनने देखा रखे, कौन रोके था, किसी ने नहीं रोका। और फिर रही बात उनका कार्यकाल का हिसाब उन्होंने करे उड़ा, उनका तो रहे न है। बात तो सही है। भाई मान लो मैंने तो 1.5 साल होया है, उनने का हिसाब उनने मांगने की क्या जरूरत है। आप तो ताज़ा देश को, और उसमें 1 साल कोविड का लकड़ गया। हाँ जो भी लकड़ गया, फिर भी मेरा हिसाब 24 घंटे आंगड़ियाँ भरे है, कोई भाई पूछो, कोई आए पूछो जी, लेकिन ये है कोनी कि मैं किसे करना चाह के हिसाब दूंगा, आना पड़ेगा। एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अगले नेक्स्ट वाले मीटिंग में रजिस्टर उठा के मेरा कैशियर ले आऊगा, पहले अपना प्रस्ताव देना पड़ेगा कि भाई हिसाब उड़े संस्था में मीटिंग में हिसाब देना पड़ेगा, तो मेरा कैशियर रजिस्टर उठा के ले आओ, नहीं तो कौन ले आवे। तो भैया अभी बात स्पष्ट हो गई है कि भाई कोई हिसाब किताब नहीं होता, हिसाब किताब हो है लेकिन वो उस संस्था के साथ जुड़ा होना चाहिए। हाँ। तब वो है, नहीं जुड़ा नहीं होना चाहिए कोई भी। जैसे हर महीने के पहले संडे को मीटिंग होती है, आपको हिसाब से ये है, आपने पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जी, आप रजिस्टर मंगवाना, 1 तारीख को हिसाब मीटिंग होगी संडे में, हम हिसाब लेना आवांगे, मेरा जो भी कोषाध्यक्ष है वो अपने सारे बस्ते ठा के लेके आओगा। वो क्यों बोझ मरेगा बिना जरूरत के। वो बढ़िया रड़वा पोथी ले हाँ। हांड नहीं सकता। कोई भाई अपनी जाहिर करे इच्छा के मन हिसाब चाहिएगा, और मीटिंग में आओ, समाज के बीच में हिसाब दूंगा। ये हिसाब को ये तो है कोनी के मंजिल खेत में पानी लगाओ और फोन पे हिसाब बताओगा ना, ऐसा नहीं है। कुछ गरिमाएं हैं संगठन की, उनके मुताबिक ओपन जब एक मीटिंग है उसमें आओ, और जिसने हिसाब चाहिए पूछो ना, आप आओ उस आदमी के जिसने हिसाब चाहिए, कैमरा सिर्फ लेके आओ, रिकॉर्डिंग करके लेके जाओ, हिसाब मिलता है नहीं मिलता। वो ओपन ऑफ सोशल मीडिया पे बिल्कुल। और के मैं नुकसान लागत है कि मैं दिक्कत लागत है, खुल के बोलो भाई यार रोड है। बिल्कुल सही बात है। तो भाई ये जैसा कि मैंने 3-4 बार पहले भी बता दिया, एक बार फिर हमारे साथ जुड़े थे हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन के प्रधान राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई हनुमान कौशिक जी, और आज हम दोनों के बीच में जो चर्चा हुई आप लोगों के सामने है। कमेंट करके बताना, और कमेंट जरूर करके बताना कि भाई ये क्या चल रहा है, और ये इंटरव्यू में आप लोगों ने क्या लगा। विकास भाई का इंटरव्यू आपने सुन लिया, हनुमान भाई का इंटरव्यू आप सुन लोगे, ये जरूर देखना। और जब जो बंदा यहाँ तक आ गया, जो मैं ये वर्ड बोलने लग रहा हूँ, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक अगर उसने इंटरव्यू सुन लिया तो कमेंट करने में कोई खास बात नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक बार फिर हनुमान जी थैंक यू वेरी मच, और वीर तुम बड़े चलो, मैं तो यही कहूँगा। देखिए पवन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं तो आपसे भी कहूँगा कि काफ़ी करड़े सवाल पूछने से हमें खुशी होती है, सीखने को कुछ मिलता है। और जो अफवाहें फैला लग रहे हैं लोग, उनसे आप बचिए, बिल्कुल गहराई में जाके देखिए, संगठन के अंदर आके देखिए, आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। जी, मैं वहाँ गया भी हूँ, कम से कम 2 बार वहाँ गया हूँ, और क्योंकि जब मैं गया तो भाई मैं पहली बार गया था तो मैंने उसाया लग गया था, 2-4 दिन बाद से फिर गया तो उसमें देखिए नहीं खास फर्क होगा। अब नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो उसकी प्रॉपर वीडियो आपने बना के दिखाऊँगा, कौन सी